कि नींद आएगी भाग जाएंगे, पीछे बैठे उनके लिए मैं कह रहा हूँ, नींद आएगी भाग जाएंगे, इसलिए दूर दूर बैठे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हजरात आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, इसलिए आपको बताएं आगे जा कि जब जगह खाली होती है तो शैतान आकर के वसूसा डालता है। आगे बैठोगे ज्यादा पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन जिन हजरात पे हमारे नबी का एहसान है वही बोलेंगे। हम पे रसूल पाक ने एहसान कर दिया, सब पे रसूल पाक ने एहसान कर दिया, कलमा पढ़ा के सबको मुसलमान कर दिया, कलमा पढ़ा के सबको मुसलमान कर दिया। या रसूल अल्लाह, भूलूंगा कैसे आपका एहसान या नबी, भूलूंगा कैसे आपका एहसान या नबी। खुलदे बरी में जाने का सामान कर दिया, खुलदे बरी में जाने का सामान कर दिया। मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल। तो आए इस्लामी भाइयों, क्या कहना है, आज नबी की महफिल में बैठे हुए हैं, ठंडी में सब आराम कर रहे हैं अपने अपने घरों में। नबी ही की मोहब्बत है जो नबी की इश्क में बैठे हैं, और इसीलिए तो शायर इस्लाम बड़े अच्छे अंदाज में कहता है कि मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, कह देना दिल रसूल पे कुर्बान कर दिया, कह देना दिल रसूल पे कुर्बान कर दिया। आइए नबी की मोहब्बत में, नबी ही किस तरह से हर चीज मिली है, नबी की मोहब्बत में एक तो शेर मुलाहिजा फरमाए, तरक्के बोले सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मेरे मुस्तफा के दर से जान मिली नबी के दर से, आंखें मिली नबी के दर से, आंखों में नूर मिला नबी के दर से। जितनी चीजें मिली हैं सब नबी ही का सदका है। तो शायर इस्लाम बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये गुलाम मुस्तफा है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। शायर इस्लाम बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, ये हुसैन ही कसर है। मैं आपको बता दूं कि हमें और आपको दीन की अहमियत नहीं मालूम। क्यों? दीन की अहमियत पूछना है तो इमाम हुसैन से पूछो, क्योंकि इमाम हुसैन ने इसी दीन की खातिर, इसी कुरान की खातिर अपने लाल अली अकबर को मैदान करबला में भेज करके और दीन की खातिर शहीद कर देते हैं। दीन की खातिर अली असगर को शहीद कर देते हैं। आंखों के सामने गर्दन कट रही है, आंखों के सामने हाथ कट रहे हैं, आंखों के सामने जिस्म छलनी किया जा रहा है, मगर आए हुसैन
तेरे सदक़े आज हमें दीन मिला है। आज हमें औकात नहीं मालूम है, औकात पूछनी है तो शहीदों से पूछो कि ऐ इमाम हुसैन आप बताएं कि कलमे की औकात क्या है। तो मेरे इमाम हुसैन यही बोलेंगे कि ऐ दुनिया वालों, मैंने इसी एक कलमे के खातिर, नबी के कलमे की खातिर अपना मैंने घर-बार लुटा दिया, इसलिए ताकि ये मेरे मुस्तफा का दीन, मेरे नाना जान का दीन सभी उम्मते मोहम्मदिया के पास पहुंच जाए। इतना बड़ा सदका है मेरे मुस्तफा। शेर मुलाजा फरमाए, ये हुसैन ही कसर है, ए हुसैन ही का सदका, ए हुसैन ही कसर है, ए हुसैन ही का सजदा, ए हुसैन ही कसर है, ए हुसैन ही का सजदा, जो झुका है करबला में अभी तक उठा नहीं है, जो झुका है करबला में अभी तक उठा नहीं है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं और हमारे की मोहब्बत है, क्योंकि अभी मैं सफर करके आ रहा हूँ अजमेर से, तो ठंडी तो हो ही रही है, तबीयत नहीं सही है, फिर भी ये मोहब्बत है आप लोगों की जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा ये बताएं कि आका अलैहिस्सलाम पे जो कुरान नाज़िल हुआ वो लाजवाब है कि नहीं है? ना, नबी की शरीयत लाजवाब है कि नहीं है? नबी के ऊपर जो उलमा जान फिदा करते हो लाजवाब है कि नहीं है? नबी के उम्मती जो नबी की मिलाद सुनते हो लाजवाब है कि नहीं है? शेर इस्लाम बड़ी अच्छे अंदाज में कहता है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनके दीवाने बेदार हैं, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार है। नबी के चाहने वाले नबी की मिलादों में आते हैं, नबी की मोहब्बत में मस्जिदों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अगर मोहब्बत ये नहीं करते तो कौन करता है? आइए आप लोग हमारा साथ दें, क्योंकि इंशाअल्लाह आपको एक या दो ऐसे वाक़यात बताऊंगा कि इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्योंकि बहुत जल्द ही मैं आपके सामने कम से कम 20 या 25 मिनट और लूंगा। आप अगर सुनना चाहें तो तरफ के बोले सुभान अल्लाह। हमारे साथ में पढ़े, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है, लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है। शेर मुलाजा फरमाए, चली जो करबला में जुल्फिकार हैदरी चले, चली जो करबला में जुल्फिकार हैदरी चली, सभी मुखालिफिनों में मची हुई थी कलबली, चली जो करबला में जुल्फिकार हैदरी चली, सभी मुखालिफिनों में मची हुई थी कलबली। हुसैन सब पे छा गए, हुसैन सब पे छा गए, यजीदियत मिटा गए, हुसैन सब पे छा गए, यजीदियत मिटा गए, बुलाए इनकलाब हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। फिर इसमें क्या है? सुल्फ़िकार वो तलवार है जो अल्लाह के नबी ने मौला अली को अता फरमाई है, मौला अली ने अपने प्यारे बेटे इमाम हुसैन को अता की, वो उसे कहते हैं सुल्फ़िकार। फिर हमारे साथ में पढ़े, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में आए। एक साहबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह,
इमाम हुसैन जब आते हैं तो आप कभी इनके जिस्म को चूमते हैं, कभी लबों को चूमते हैं। या रसूलुल्लाह, इसका मकसद क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, इन्नी अरा मा ला तरौन, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, मैं इमाम हुसैन के गले को इसलिए चूमता हूं, इसलिए सूंघता हूं कि खुदा की कसम मेरे इमाम हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। जन्नत की खुशबू आती है। कितने प्यारे मेरे इमाम हुसैन हैं, जो नौजवान जन्नती जो नौजवान होंगे, उनके जो सरदार हों, उनके जिस्म से खुशबू तो जन्नत की आनी चाहिए, है ना? कितने छोटे से हैं? 7 साल के हैं हजरत इमाम हुसैन। 7 साल के। कितने साल के हैं आप? 7 साल के हैं। मस्जिद नबवी में नाना जान के पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? पीठ के ऊपर। पीठ के ऊपर बैठते हैं। आका अलैहिस्सलाम सजदे में 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि 72 मर्तबा तस्बीह बढ़ा देते हैं, पढ़ते हैं सुभान रब्बिल आला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पीठ से उतरते हैं, आका अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, मेरे नाना जान, आज क्या रुकू में तब्दीली हो गई, सजदे में तब्दीली हो गई? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आए मेरे नवासे, ए तेरी मोहब्बत है। इमाम हुसैन ने उसी वक्त कहा था कि या रसूल अल्लाह, आज आपने मेरी खातिर, आज आपने अपने नवासे की खातिर, आज आपने मोहब्बत में 72 मर्तबा तस्बीह पढ़ी है। कल अगर आपके दिल पे कोई आँच आ जाएगी तो मैदान करबला में 72 जानशीनों को कुर्बान कर दूंगा। इमाम हुसैन ने 7 साल की उम्र में जो वादा किया था उसको निभाते हैं। और शायर इस्लाम बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, किया तो अपने नान से जो वादा वो निभा दिया, किया तो अपने नान से जो वादा वो निभा दिया, नबी के दीन के लिए जो घर का घर लुटा दिया, किया तो अपने नान से जो वादा वो निभा दिया, नबी के दीन के लिए जो घर का घर लुटा दिया। ज़मीन ज़मा से पूछिए, ज़मीन ज़मा से पूछिए, बहार वो तो लाभ है, हुसैन लाजवाब है, हुसैन लाजवाब है। बड़ा एहसान है इमाम हुसैन का, बड़ा एहसान। अगर हमारे बच्चे बीमार हो जाएं तो हम नमाज़ें छोड़ देते हैं। अगर हमारे बच्चे बीमार हो जाएं या हम बीमार हो जाएं रोज़ा छोड़ देते हैं। अगर हम बीमार हो जाएं कुरान नहीं पढ़ पाते। मगर मैदान करबला में कोई बीमार नहीं, बल्कि 3 दिन के भूखे प्यासे, ज़ैनब भी भूखी प्यासी है, सकीना भी भूखी प्यासी है। यार अली के घराने का मर्तबा देखो, सबके सब भूखे और प्यासे हैं। मगर जब बात आती है कुरान की, नमाज की, मुस्तफा के दीन की, तो कोई पीछे नहीं हटता है। बल्कि माँ अली अकबर 18 साल के थे, उनको तैयार करती है, दूल्हे की तरह सजाती है और सजाने के बाद कहती है, ऐ मेरे बेटे अब जाओ नबी का दीन बचाओ मैदान करबला में। अगर उसी तरह से हमारी माए फजर का वक्त हो और अपने बच्चों से क्या कहे, ऐ बेटा गुस्ल कर लो, वजू बना लो, जाओ मस्जिदों में। मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो माँ अपने बच्चे को, अपने शौहर को मस्जिद में भेजेगी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो माँ बहन अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अपने चचा को या अपने रिश्तेदारों को मस्जिदों में भेजती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल पूरी रात नमाज पढ़ने का उस माँ के, उस औरत के नाम अमाल में लिख देता। सुभान अल्लाह। पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब जो होता है
माँ के नाम आमाल में लिखा जाता है, बहन के नाम आमाल में लिखा जाता है। जो सिर्फ बहन इतना कह दे कि ये भाई नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ो जा करके, जो बीवी इतना कह दे अपने शौहर से कि ये मेरे प्यारे शौहर नमाज का वक्त हो गया है, अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ो, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जितना सवाब उस इस्लामी भाई को मिलता है, जितना सवाब उस बंदे को मिलता है, उतना सवाब उसकी बीवी को, उसकी बहन को मिलता है। कहा करें नमाज पढ़ने के, नमाज के लिए कहना किसी और का तरीका नहीं है, बल्कि हजरत बीबी फातिमा ज़हरा का तरीका है। नमाज के लिए बच्चों को भेजना मस्जिदों में किसी और का तरीका नहीं है, बल्कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का तरीका है। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा किसकी बेटी है, आप लोग बताएं, किसकी बेटी है? किसकी बेटी है बीबी फातिमा? आका अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी है। इसी तरह से जब मिलादों में बैठेंगे, मस्जिद में जाएंगे, दिलचस्पी करेंगे दिल से, तब समझ में आएगा। शाह इस्लाम बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, मैं उसके बाद इंशाअल्लाह चंद लम्हों के लिए आपके सामने में हाजिरी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग माशाअल्लाह चारों में इतने वक्त आप लोग सो जाते कैसे? हमारे इस्लामी माँ बहनें भी सो जाती हैं। क्यों भाई? जब मिलाद नहीं तो सुबह आराम करते हैं, मगर ये मोहब्बत है किसकी? ये भी फातिमा ज़हरा की मोहब्बत है, जो हमारी इस्लामी माँ बहनों के दिलों में बैठी हुई है और माशाअल्लाह अदब और एहतराम के साथ में सुन रही है। शाह इस्लाम बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, सवारी अपने पोस्ट पर जिन्हें नबी किया करे, तलब के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवारी अपने पोस्ट पर जिन्हें नबी किया करे, वो है हसन हुसैन जिन पे ना से मुर्तजा करे। सवारी अपने पोस्ट पर जिन्हें नबी किया करे, वो है हसन हुसैन जिन पे ना से मुर्तजा करे। जिन्हें चूमते नबी, जिन्हें सूंघते नबी, जिन्हें चूमते नबी, जिन्हें सूंघते नबी, हुसैन वो गुलाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब बात आती है हजरत इमाम हुसैन की अम्मी जान की, तो मैं बता दूं कि बीबी फातिमा का मर्तबा जानते हो क्या है? हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो प्यारी बेटी है अल्लाह के नबी की, कभी उनकी एक नमाज तो एक नमाज, कभी एक रकात कज़ा नहीं हुआ। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब इशा के बाद में जैसे वजू बना करके सजदे में सर रखती थी, आंखों से आंसू जारी हो जाते और कहती थी सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं कि फजर की अज़ान होने लगती थी, मेरी प्यारी बेटी फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं होता, एक सजदा पूरा नहीं होता। ऐ इस्लामी माँ बहनों, कल अल्लाह ताला तुमसे भी सवाल करेगा, हमारी इस्लामी बहनों से भी सवाल करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। क्या मेरी प्यारी बंदियों, क्या तुमने कोई नमाज पढ़ी थी दुनिया में? तो क्या हम बहाना बनाएंगे कि मौला हमारे बच्चे थे, हमारे पास बच्चे थे, वो पेशाब कर दिया करते, उनकी वजह से हम नापाक हो जाते थे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं नमाज नहीं पढ़ पाती थी। तब अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल फरमाएगा कि फातिमा, आए फरिश्तों मेरी फातिमा को लाओ। तो फातिमा सामने होंगी। तो फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा जाएगा, अल्लाह ताला पूछेगा, आए फातिमा, कि तुम्हारे बच्चे नहीं थे? तो फातिमा कहेंगी, मौला हमारे इमाम हुसैन थे, हमारे इमाम हसन थे, ये भी बच्चे थे। अब अल्लाह पूछेगा, फातिमा क्या तुम्हारी कभी नमाज छूटी?
फातिमा कहेंगे नहीं, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। फिर हमसे, हमारी माँ बहनों से भी पूछा जाएगा कि बेटी तू बता कि तेरी कभी नमाज छूटी? हम यहाँ पर बहाने बना सकते दुनिया में, हम दुनिया में झूठ बोल सकते हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में झूठी गवाही चलने वाली नहीं, अल्लाह की बारगाह में बचने वाले नहीं। क्यों? भाई फातिमा जानते हो कितनी पाकीज़ा औरत थी, कितनी नेक औरत थी, झाड़ू लगाती थी तब भी बावजू होकर के झाड़ू लगाती थी घर में। अगर बच्चों को दूध पिलाती तो बावजू होकर के दूध पिलाती थी। वाह फातिमा तो ज़हरा, आपके आमालों पे मैं कुर्बान। वाह फातिमा तो ज़हरा, अगर सांस भी लेती थी तो मेरे मुस्तफा फरमाते हर सांस पे, हजरत फातिमा तो ज़हरा हर सांस पे अल्लाह का नाम लिया करती थी। सुभान अल्लाह। और फातिमा खुद फरमाती है कि अगर कोई मेरे तरीकों को अपना ले, माँ बहन, कोई मेरी चाहने